धोलेरा सिटी के नाम पर हुई धोखाधड़ी में पिछले 8 दिन से चले आ रहे माहौल के बाद अब उसमें निवेश करने वाले लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है और इस वक्त पल्लावा गांव से बड़ी संख्या में लोग बलारा थाने पर आए हैं। यहाँ पर उन लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे अभी बात करेंगे, जानेंगे इस मामले में उनका क्या कहना है। अभी 8 दिन में क्या बात हुई है, कंपनी की तरफ से क्या उनके पास कोई समाचार है, कोई सूचना उनके पास है या नहीं है, और ये सारे वो लोग हैं जिनके पैसे इस कंपनी में अटके हुए हैं और वो सभी लोग इसी वजह से यहाँ आज थाने पर पहुँचे हैं। सर, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैं नेक्सा कंपनी के साथ में 1.5 साल पहले मेरे एक पड़ोसी के कहने पे जुड़ गया था। पड़ोसी मेरा उमेद सिंह है। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कंपनी है। तो लालच तो हर आदमी को होता है, नीचे से लेके ऊपर तक हर महकमे को पता है कि लालच हर आदमी को होता है और लालच से ही हम लोग काम करते हैं। मैंने उसके कहने पे थोड़ा पैसा लगाया। मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे लालच था, मैंने अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो पैसा लगाया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे 1 महीने में 27 लाख रुपए जुटाए, लोन से, गोल्ड लोन से, ब्याज से, कि अपना और पेमेंट बढ़ाने के चक्कर में। ऐसे करते करते मैं सीकर ऑफिस में आता जाता रहता था, क्योंकि मैं वहाँ सीकर में ड्यूटी करता था। तो वहाँ पर जब मैं 2-3 महीने तक तो मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने अपना पैसा लगाया, छोड़ दिया। कोई वो नहीं था कि नीचे किसी को जोड़ना है। मेरे परिवार से तो मैंने छुपा के रखा कि मैं 8 महीने तक तो मैंने तो मेरे खुद के परिवार को तो बताया ही नहीं कि मैंने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। लेकिन मैं जहाँ ड्यूटी करता था वहाँ पे मैंने कुछ लोगों के साथ में एक दूसरे के साथ उठा बैठी रहती थी, तो मैंने उनको ये इस चीज़ के बारे में अवगत कराया। इस चीज़ के बारे में जब मैंने अवगत कराया तो लालच तो सबको होता, तो वो भी जुड़ गई। वो जुड़ के उनको मैंने ये एक बात ज़रूर बोली थी कि भैया, कंपनी कोई रजिस्टर्ड नहीं है, पैसा लगा रहे तो अपने रिस्क पे लगा रहे हो। मेरे को तो ये आ रहा है, तो आप जो अपना पैसा लगाओगे तो आप खुद जिम्मेवार होगे। उन्होंने यही बताया कि बोला भाई, जब तुम्हारे जाएंगे तो हमारे भी चले जाएंगे। तो ऐसा करके कोई, किसी ने 2 लाख लगाए, किसी ने 50,000 लगाए, किसी ने 5 लाख लगाए, कि कोई बड़ी रिस्क मेरी तरह 20-30 लाख की भी लेके चला गया। आज हम सबको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी आदमी जुड़े हैं, एक दूसरे से एक दूसरे की कड़ी जुड़ती गई। मेरे रिलेटिव थे वो मेरे से जुड़ गए, मेरे जान पहचान वाले मेरे से जुड़ गए, उनके थे वो आगे से आगे जुड़ गए। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना मंड के, एक दूसरे को ऊपर मारने को उतारू ना होके, अगर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, उस कानूनी लड़ाई में अगर मेरा कोई साथ देता है तो वो आगे आए। अगर कानूनी लड़ाई में कोई साथ नहीं दे रहा है तो वो अपने घर पे संयम बरतें और संयम से रहें, क्योंकि लड़ाई कानूनी लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि गलती हमने की है, सब ने की है। जिसने पैसा लगाया वो गलती सब की है, सब अपने लालच के लिए लगाए। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अपना संयम से काम में लें। पैसा जिनके जिनके जितने लग गए, सब के लग गए, हम सब उनमें इन्वॉल्व हैं। कोई करोड़पति नहीं बना है, मरना कोई इस चीज़ का हल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग अब कम से कम लड़ाई में साथ आएँ और कानूनी लड़ाई तरीके से लड़े। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंपनी ने जब पैसे लगवाए तो कंपनी का मतलब रोल क्या था, किस तरीके से, कि भाई कैसे पैसा लगाएं, पैसा लगाने से कैसे आपको पैसे मिलेंगे, पूरी ये तरीका क्या था उसका? शुरू से देखो, मैं तो जब ड्यूटी करता था तो मुझे ये मालूम नहीं था कि कंपनी कहाँ लगा रही है। मेरे तो मंगलवार के मंगलवार खाते में पैसे आते थे। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि कंपनी के पास में गुजरात में ज़मीन है। ज़मीन में हमारा पैसा, कंपनी गुजरात सरकार से 1200 रुपये गज में ज़मीन खरीद के लोगों को 6,000 रुपये गज में बेच रही है। तो कंपनी को डबल क्या चौबल फ़ायदा हो रहा है। और हमारे को ये बोलते थे कि तो आप लोगों को हम डबल भी नहीं दे रहे। तो हम ऐसे करके इसमें कंपनी में इन्वेस्ट किया हम लोगों ने। नहीं, स्कीम क्या थी, मतलब कि आप 1 लाख रुपए लगाओ तो आपको फिर क्या, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा? मैं अगर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता था तो 1,352 रुपये मिलते थे। 1 लाख रुपये इन्वेस्ट पे 2,909 रुपये मिलते थे हर मंगलवार को 60 वीक तक। और मैंने स्टार्टिंग की थी 2 लाख से। 2 लाख में मुझे 6,023 रुपये मिले थे। और उनके मेरे पैसे करीब करीब, मैं ये नहीं बोल रहा, मेरे पैसे करीब करीब मेरे साथ आते रहे, लेकिन मैं लालच में आके मैंने अपना अमाउंट बढ़ाता गया। और उस अमाउंट की वजह से मैं अपने खर्चे ज़रूर साथ साथ चलाता रहा, लेकिन मैंने जैसे लालच बढ़ता गया वैसे मैंने ना तो मेरा होम लोन उतारा, ना मैंने अपनी मिसेज के जो जेवरात थे वो भी बैंक से नहीं छुड़ाए। वो भी बैंक में जैसे थे वैसे के वैसे। आज मैं उसी स्थिति में हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि मैं 1.5 साल पहले कंपनी के साथ जुड़ा था। सिर्फ मैं लॉस ये है कि जो मेरा जो गोल्ड पे, जो घर पे, जो मैंने ब्याज पे रुपए लिए थे, वो सब मैं माइनस में हूँ। मुझे मेरे पैसे की परवाह नहीं है,
मुझे परवाह है उन लोगों की जो बेचारे गरीब आदमी जिन्होंने अपना कैसे करके पैसे कहाँ कहाँ से जुटाए हैं, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया हूँ, मीडिया के सामने भी आया हूँ। आज मैं पुलिस थाने में भी यहाँ एफआईआर दर्ज करवाई है मैंने, तो और पूरे एविडेंस कलेक्ट करके पूरे जिन जिन के भी पैसे लगे हैं उन सब का, उनमें से बहुत सारे लोग शामिल हैं। क्यों एक दूसरे टच में होकर करीब बहुत ज़्यादा लोग हैं, मुझे ये नहीं मालूम कि आपने आपने अपने नीचे फिर कितने एक लोग जोड़े या कितने एक और लोगों का पैसा आपने लगवाया फिर? मैंने मेरी ऑफिस में एक दो बंदे को बताया तो उन्होंने वो आगे से आगे अपने जिन जिन के ज़्यादा वो खास थे वो अपने अपने बताते गए, मेरे पैसे इनके नीचे लगाने, मेरे पैसे इनके नीचे लगाने, वो ऐसे ऐसे करते गए और पैसे बढ़ते गए, आगे से आगे समाज में भी फैलती गई। ऐसे ही मेरे परिवार में भी कि भाई साहब पैसे लगा रहे हैं कंपनी में, गांव जुड़ गया, पूरा गांव, आज मेरा गांव पूरा साथ में है। ये मेरे गांव का हर आदमी इसमें जुड़ा हुआ है। कुछ आदमी तो ऐसे थे कि जो शुरू में उन लोगों को मेरे पास में मेरे बस्ती के ही थे, लेकिन मुझे खुद को ये पता नहीं था कि ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे से पहले के जुड़े हुए लोग भी हैं, जैसे मैं मेरे सामने खड़ा है उमेद सिंह, मैं इनके कहने पे जुड़ा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। इन्होंने जब बताया था तब मैंने इस पे विश्वास किया कि मेरा पड़ोसी है, मुझे धोखा नहीं दे सकता। इनके कहने पे मैं कंपनी ज्वाइन की थी और मैं इसको गुनहगार नहीं मानता हूँ। मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि इसने भी मेरी आमदनी बढ़ाने के लिए ही मेरे लिए ऐसा किया। तो ये कंपनी में जो आप पैसा देते थे उसकी कोई लिखा पढ़ी होती थी, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता था, ये कैसे होता था? आप पैसा कैसे देते थे कंपनी को? कंपनी के अलग अलग बैंकों में अकाउंट थे और उन अकाउंटों में हम या तो हमारे खाते से पैसा भेजते थे तो हम आरटीजीएस करवाते थे, या फिर जैसे मेरे को किसी ने कैश दे दिए तो वो कैश सीधा ले जाके ऑफिस में दे देते थे और कंपनी सॉफ्टवेयर के ज़रिए आईडी के अंदर हमें वॉलेट दे देती थी। और उस वॉलेट एक कंपनी की मुद्रा थी और वो मुद्रा जैसे कोई 50,000 की आईडी लगाता था तो 50,000 से टॉपअप कर देते थे, कोई लाख की लगाता था तो 2 आईडी बना के 50-50 की उससे टॉपअप कर देते थे। और आईडी के लिए वही मोबाइल नंबर और वही सेम सिस्टम था, पूरा प्रोसेस था उनका। तो पिछले मंगलवार को जब पैसे नहीं आए तब ये मामला शुरू हुआ, तो अभी तक इन 8 दिनों में आपकी क्या कंपनी के किसी प्रतिनिधि से या कंपनी के किसी मैनेजमेंट से आपकी कोई बात हुई अभी? मेरी किसी से बात नहीं हुई। मैं खुद पिछले सोमवार को अहमदाबाद गया था कि जिनका पैसा लगा है, ताज़ा में लगा है, उन सब का पैसा दे दें और क्लोज़ कर रहे हो तो अच्छी बात है, पर ये सिस्टम आप लोगों से नहीं चल रहा है तो लोगों का जिनका ताज़ा में जो पैसा लगा है उनका पैसा वापस करें। ब्याज बूझ कुछ नहीं चाहिए, मूल जितना जिनका लगा है वो पैसा आ जाए। हाँ, मानते हैं अगर आपके पास में ज़मीन है तो जिनका ज़्यादा अमाउंट है, आप लोगों के पास में अमाउंट कलेक्ट नहीं है, अगर आपके पास ज़मीन है तो उनको आधा पैसा और आधी ज़मीन दी जाए, इससे सोल्यूशन हो जाए। तो इसका मतलब कि कंपनी अभी जिस स्टेज पे है उससे पहले ही इसमें बात होने लग गई थी या पता चल गया था आपको कि कंपनी बंद हो सकती है? या फिर हमें तो जब अहमदाबाद पहुंचने के बाद में गांव से फ़ोन आने लग गए कि सुनने में आ रहा है कि कल मंगलवार को पेमेंट नहीं आएगा। तब मैं भी कुछ लोगों को यही बोल रहा था कि यार हमारे सामने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। उन्होंने पूछा एमडी सीएमडी वगैरह कोई सामने आए, तो मैंने तो यही दिया कि अभी तक कोई एमडी सीएमडी हमारे सामने नहीं आए हैं। अगर जब उन्होंने उनसे संकेत मिला शाम के टाइम पर एमडी के संकेत मिले कि भाई पैसा आप लोगों को मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा और आप धैर्य बना के रखें, तो धैर्य तो हमारा तो उसी टाइम खो गया था कि एकदम से इतना बड़ा झटका लगता है तो धैर्य तो खो ही जाता है। मैंने अपने जो फ़ोन आ रहे थे उनको यही बताया कि भाई पेमेंट तो अब आना मुश्किल है। अब देखो कंपनी के लोगों, कुछ लोग एक दो मिला था, उनको मैंने यही बोला कि भाई लोगों का पैसा ज़रूर लौटाना। आप लोग अगर समाज में, इसी देश में, इसी कल्चर के साथ में अगर रहना चाहते हैं तो आप लोगों का पैसा दे दीजिए और आप बाइज़्ज़त एक कंपनी, ऐसी एक उदाहरण, एक मिसाल कायम कीजिए कि ये एक कंपनी फेल नहीं हुई बल्कि लोगों का पैसा जो लिया था वो तरीके से उनको लौटा दिया गया। सीकर के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने कुछ दिन पहले भी ये कहा था कि अगर लोग एफआईआर कराते हैं तो फिर वो कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे और जो भी हो सकेगा वो करेंगे। आपने ये 8 दिन क्यों लगाया एफआईआर करवाने? हम कल मंगलवार था कि हम मंगलवार को शाम देर रात तक हम इंतज़ार करते रहे कि भाई हो सकता है कुछ, हमारे पास में वहाँ से ऑडियो भी आ रहे थे कि आप लोग धैर्य बना के रखें, 10-15 दिन टाइम लगेगा। धैर्य मैं तो बना लूँगा, मैं 10 दिन क्या 15 दिन भी बना लूँगा, लेकिन जो डाउन लाइन में जो बंदे लगे हुए हैं वो डेली मेरी टांग खींच रहे हैं। इस वजह से मैं
मैं मेरा खुद का ही बचाव नहीं कर रहा, बल्कि उन सब के बचाव के लिए आज मैंने आगे आके ये कदम उठाया है। बाकी मुझे ये लड़ाई लड़ने के लिए अगर मेरा वो लोग सहयोग करते हैं तो अच्छी बात है। मैं इस लड़ाई के लिए आज मुझे ये कदम उठाना पड़ा, और आज मेरा गांव पूरा इकट्ठा हो रहा था, तो मैं गांव के साथ ही मिल के इनके साथ में आया और FIR दर्ज कराने का मुझे अवसर, मैं उन लोगों की वजह से मैंने ये समय निकाला है, और उन लोगों को एक न्याय दिलाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर कंपनी का मैनेजमेंट लाइन में कौन कौन लोग हैं जिनको आप जिम्मेदार मानते हैं कि उनकी वजह से इतने सारे लोगों का पैसा आज डूबने की कगार पर है? जिम्मेदार तो देखो ऐसा है, मैं खाली जिन्होंने MD CMD ने जो ऑफिस चालू किया, इनका राम, रणवीर और सुभाष, जिन्होंने मतलब अब ये कंपनी का जो संचालन किया, उन्होंने कैसे इन्होंने चलाया, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या है। बाद में जब पता चला कि ये रजिस्टर्ड तो नहीं है, इसमें इन्वॉल्व हो गए बहुत से लोग, जुड़ते गए, इसमें पूरा देश ही दोषी हो गया है। तो इस देश के बहुत से बंदे जुड़ गए वो सब उसमें। अब कंपनी के अंदर मैं तो यही चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तो मैं उनको भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे भी वो लोगों का पैसा वापस करें और लोगों के घर में वापस खुशी के चूल्हे जलवाएं। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ हैं। उम्मीद जी, आप बता रहे हैं कि आपके डाउनलाइन में ये जुड़े थे। मेरे पास जुड़ा था। हाँ, तो आप बताएं कि आपका क्या अनुभव है कंपनी के साथ? कंपनी से मैं भी 1.5 साल उसी से मैं जुड़ा हुआ था। तो उपेंद्र जी विजारणी है जो ऑफिस में बैठता है यहाँ, सुभाष जी और रणवीर जी का इनका आदमी है, वो भी अभी भाग गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पैसा लगाते हैं तो ऐसा ऐसा मिलता है, तो मैंने भी लगाया। और ये मेरा पड़ोसी है, तो मैंने इनको बताया, जैसे दूसरा पड़ोसी को बताते गए वैसे जुड़ते गए। तो ऐसे पैसे लगाए, स्टार्टिंग के पैसे आए, हमारे आए भी पैसे, फिर लालच में आया कि हमने पैसे और लगाए तो अब अचानक बाद में वो तो भाग गए, ऑफिस बंद करके चले गए सब। तो अभी आपके नीचे कितने एक लोग होंगे? मतलब ये जैसे अपन एक आइडिया लगाएं, जैसे अखबार में या सोशल मीडिया में अलग अलग अमाउंट आ रहा है, तो आपके हिसाब से कितना पैसा होगा जो शेखावाटी का या सीकर के लोगों का पैसा इसमें लगा? 2000 करोड़ रुपए का लमसम होगा। 2000 करोड़ रुपए बड़ी राशि है। और आपके अकेले गांव से हमारे गांव के 125 करोड़ रुपए होंगे कम से कम। 125 करोड़ एक पनलावा गांव से। पनलावा गांव के। इसके अलावा कौन से गांव हैं जो ज्यादा प्रभावित है? ज्यादा जैसे पनलावा है, कूदन है, पालड़ी है, पोसानी है, डूडवा है, तारपुरा है, बिडोदी है, गुंगारा है, ये गांव के पैसे हैं। पलसाना है। तो दूसरी बात सर ये है कि ये 8 दिन इसलिए निकले कि उनके सुभाष जी घर पे जाते थे, बोलते हम लोगों को मालूम नहीं है, जबकि सुभाष गायब है, उनका भाई एक महावीर है वो गायब है, उसका भाई दलीप था आर्मी रिटायर्ड, वो गायब है। और वो बोलते हैं, वो नेमचंद जी कहते हैं मेरे को मालूम ही नहीं, उसको मालूम नहीं, उसके बच्चे हैं यहाँ, उसके पास रहते थे, वो कहाँ है, बाहर निकलो कभी, है तो नहीं घर पे, कहाँ गए फिर वो? तो वो सब पैसे लेके भाग गए सब के सब, टोटल के टोटल। और दूसरी बात, हिंदी बोलने की थोड़ा आपली भाषा बोल दिया, मारवाड़ी में बोल दो, लोगों के बस समझ में आने दो। मतलब कहीं देखो ये पिस्सा है आगे नेमचंद जी का परिवार, रणवीर बिजारनिया हमारा गाँव का 2 ये लेर भाग्या है। और नेमचंद जी का बन मालूम कौन, सारो मालूम है, क्या कौन मालूम, तीनों बेटा गायब किया, पिसा कट गया। सर मैं एक बात कहना चाहूँ। हाँ बताओ। यानी मैं महावीर बिजारनिया ने रुपया दे रहे हो घर, 14 लाख रुपया केस दे रहे हो, और बिका घर यानी जाके दे के आए हो और देर के आए हो। मैं बताऊँ थाने मीडिया के माध्यम, यानी महावीर बिजारनिया हो और बिको बेटो हो दलीप और जकदिन बोबी एडो, तीनों सुभाष, यानी तीनों आदमी जकदिन घर हा। और मैं बाने 14 लाख रुपया ऑन द केस गिनवा के आयो। तो सर मैं बताऊँ, मैं मेरे ट्रैक्टर पर लोन लियो, होम लोन लियो मेरो, है ना, मेरे का प्रूफ पड़े बंगा केसीसी लेडी है मेरी, तो मैं लेके आयो रुपया। तो मैंने महावीर आज नेमचंद जी खेरे है कि मैं रुपया कौन दिया, रुपया मन बेरो को नहीं, तो नेमचंद जी ने बेरो कहें को नहीं, जगदिन नेमचंद जी सामने गिना रहा और नेमचंद जी रुपया गिना गया और भी का चाचो खिरे मन रुपये मतलब ही को नहीं। तो भी को मेरो मैं जो रुपया भेजा, वो आदमी बीच का दुकान पर रुपया जार देख के आया मैं खुद। तो बिका चाचा खिरे है, यानी मेरी रुपया कौन दिया, तो बिका चाचा ने मेरे सगला रुपया दिया। तो 14 लाख रुपया बता रहे हो जना, भी की कोई रसीद वसीद है कोई? सर रसीद है मार्ग 8 लाख रुपया का, तो अपना 8 लाख रुपया तो मैंने बांगा बिया बजट है, और बाकी केस डेट 14 लाख रुपया तो मैंने केस डेट है, और बाकी 8 लाख को मेरे का स्टेटमेंट है। तो बे जगह थे रुपया लगाया बामा सो कुछ रुपया पाछा भी आया क्या? आया
जे काम में 14 लाख रुपया लगाए ना बामू 2 किस्त आईडी है कौन सा महीना में लगाए थे? लेयर का महीना में लगाया सा। दिसंबर में? हाँ अच्छा, दिसंबर में ही लगाया यार, जनवरी के महीने। अपने जनवरी का माह 2 किस्त आईडी है जो कि 16,000 कुछ रुपये की आईडी है, 16,000 की 2 किस्त आईडी अपनी, और कोई किस्त को नहीं आईडी। और ए जगह ए खेरे न मन बेरो को नहीं सन बेरो हूँ। तो वो जो 14 लाख रुपया लगाए थे, हाँ वो रुपये मतलब इको सोर्स का ही हो, मतलब खड़े हो रुपया आया कोई कि बेच सर कोई लोन है? हाँ मैं बताशू सर, मैं एक तो ट्रैक्टर पर लोन लियो, पापा जी आ नौकरी में आर्मी में, बाकी और बाका लोन पर बैंक में पेंशन आती है, वहाँ पर लोन ले लियो और केसीसी उठा ली। और एक अपने मेरो भाई है दोस्त मेरो धर्म भाई मंडूड़ है, बिकनू में 5 लाख रुपया 2 रुपया सैकड़ों उठा लिया। अब बताओ बैंक के बारे में क्या कर काम है? अब जी मतलब अब कहीं प्लान था को मान लो कि कंपनी डूब जाए और पीछा नहीं आओ जना। प्लान ये कहाँ मारा प्लान हो ये मन केस दो बहुत आता जोगड़ी कर स्या और क्यों को नहीं खा। अब थे बताओ यानी मार तो मैं तो कह बे नेमे तंजीरियाँ क्यों ने क्यों चूल्हो ने चूल्हा पर रोटी को नहीं मार गंदो चूल्हो है लेकिन चूल्हा पर रोटी को नहीं आटो को नहीं आज के दिन से गांव में आई स्थिति पूरे गांव का माई यानी मैं तो करोड़ों रुपया गांव को यानी चूल्हो या चूल्हा का आगे कोई स्टेटमेंट मार कर। वो बड़ो दुखद विषय है कि यहाँ गांव का जगह बता रहे 125 करोड़ रुपया एक पल्लावा गांव का लागेड़ा ही कंपनी का माइन। और सबसे दुखद बात अभी है कि गांव का ही लोग कंपनी के मैनेजमेंट में, हाँ गांव का ही लोग है जगह सबसे ज़्यादा पीड़ित है। अरे कोई आदमी गोल्ड लोन लिए, कोई आदमी है जो कुछ प्लॉट बेचे, कोई आदमी ट्रैक्टर पर लोन लिए, यानी जखो काम कर रहे हो आदमी भी काम ने भी खोकर भी काम ने भी गिरवी रख कर पैसा लेकर लोगन दियार भी कंपनी की स्थिति आ जा है कि आ लोगों ने सब ने इकट्ठा होकर बलारा थाना पर आनू पड़े हैं, FIR लिखानी पड़ रही है। आने आज के दिन में आंसू बात करा तो यह लगेगा आन कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद भी कोनी कि भाई 580 है, लेकिन फिर भाई बात है कि 8 दिन ही है जी हाँ, उसके और दिन काटे कि भाई एक कमाइन अगर कुछ हुए तो। सब आप भी बताओ कि आपको कहीं कतो कोई रुपये लगेड़ो है? अजी घड़ाई रुपया लगेड़ा है, मेरे परिवार का ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया है। आपका 1 करोड़ रुपये? हाँ हाँ जी 1 करोड़ रुपया है। और मारा ही नहीं मेरे गांव का यहाँ को कोई परिवार को नहीं बछड़ो भी का पैसा नहीं लगा हुआ है, रुपया नहीं लगा हुआ है, यहाँ को परिवार ही को नहीं बचो। अरे रुपया लागना को इको मोटो रीजन कारण हो रही हो कि बेजिखा लोग है वो सुभाष जो महावीर शीश राम अंक जगह पिताजी है वे सरपंच होता 2 बार सरपंच रहा हमारी पंचायत के मां। और बाकी रेपुटेशन की वजह से गांव है जो मतलब बेकावा में आ गयो कि इज्जतदार आदमी है और आंका पिसा खटे जाओ है और पूरे गांव ने चौपट कर दियो। यहाँ को कोई परिवार को नहीं जगह का पिसा और पूरे गांव की जितनी भी ज़मीन है वह गिरवी है और जितना भी नौकरी पेशा वाला आदमी है वहाँ के ऊपर लोन ले लियो, मतलब नौकरी के ऊपर भी लोन ले मिलो है, सैलरी के ऊपर लोन ले मिलो है। और जमीना पर उगो लोन, नौकरियां के ऊपर उगो, जितो भी सोनो हो भी के ऊपर लोन ले लियो। गांव तो बिल्कुल भिखारी वाली दही उगो है। अब मारो और इजा आ जाए मैं थाना के माए बलारा थाना है वो इके माए यहाँ मुकदमा दर्ज करवाई खातर ए थानादार जी ये जगह यहाँ कहो है कि मैं SP साहब हूँ सलाह मशवरो ले लूँ कि मुकदमा के ढंग से दर्ज करना है। और SP के ऊपर मतलब डाल रहा है तो मतलब अब आगे जो मारो स्टेप रही जो मैं SP कन भी जैसा यदि DG कन जानो सी तो DG कन भी जैसा और फिर मारो लास्ट मुकदमा दर्ज हो जिसी जना वो पूरो मारो गांव है जो को बाके खेत में मकान है बैठे बैठ रोटी खा लो। वो गांव तो क्यों मारगन तो रोटी को जुगाड़ बच्चों को नहीं गांव गागन तो अब बागन रुपया बेड़ा करीड़ा है 90 मान रोटी खा लो। पर एक बात मैं जानना चाहूँ और बहुत सारा दर्शक भी जानना चाह रहे हो उसी के जैसे कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी को एक मैनेजमेंट हुआ है तो भी मैनेजमेंट का जगह परिवार वाला है बाकन जार पैसा की उगाई की बात करने को मतलब कत्तों को तर्क संगत काम है। अजी वह जगह आदमी पिसा लेर भाग्या है एक माई आका जगह परिवार हा जगह पूरा लिप्त है
जबरदस्ती बच रहा है। अबार एक भाइयों अबार मेरे से पहली जगह बोल रहे हो, वो बेचारो एकदम से क्लियर बता रहे हो है कि सरपंच जी ने मैं पिसा गिनती करवा रहा हूँ बिका तीनों भाई सागे हाँ अरबे क्यों मारी गारंटी है रुपया की जना बच गया खटे वो परिवार पूरा लिप्त है। और जो का रुपया है जगह लियार कार्टून मेला जना यहाँ क्या कहवा गई कि भाई आगला कमरा में मेल दो रुपया बस तो मतलब कोई लुगाई का आदमी के टाबर कोई बाकी को नहीं सगला मान तो गाँव ने समझाना लाग रहा है। और अब सुनवा मारी है कि मुकदमा की खातिर मना कर दियो थानादार जी मुकदमा की खातिर मना एसपी साहब को जाओ। अच्छा अटे मुकदमा दर्ज को नहीं हुआ। अटे मुकदमा दर्ज कर ले रे कोनी 50 ग्रामीण है 50 ग्रामीण है साहब क्या उद्योग नगर जाओ उद्योग नगर बहुत दूर है साहब में 15 ग्रामीण एरिया का दोबारा उद्योग नगर कम से कम ये 17 आदमी खड़े हैं कम से कम मुकदमा पर दर्ज होनी चाहिए हमारी ए पैरा मैं विकलांग मेरी लुगाई विकलांग है दोनों पकाऊं रुपया लगा दिया 5 लाख है ना कर्जे जमीन को ऊपर किसी से उठार है ना हो जी को चौपट कर दियो काम 1 रुपये आणु कोई आधार को नहीं मेरे क्यों को नहीं करा आराम करा बेटा। ग्रामीण अभी मुकदमा दर्ज करवाने आए नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का, तो आपके यहाँ पे मतलब किस तरीके से या किन धाराओं में आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? ग्रामीण आए नेक्सा ग्रीन से पीड़ित हैं सारे ही और सभी से कहा कि मुकदमे दर्ज करवाएं, जहाँ जहाँ घटना कारित हुई वहाँ अपने मुकदमे दर्ज करवाएं। मेरे पास में प्रॉपर FIR लिख कर ले आए। मुकदमा दर्ज करना मेरे पास होगा तो मेरे पास से करेंगे, नहीं जहाँ का घटना का स्थल है वहाँ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सभी से मैंने कहा कि अपने FIR दर्ज करके लिया। अच्छा, तो जैसे अभी बात हो रही थी कि आपने एक कोई तरीका या कोई फॉर्मेट बताया होगा कि जिसमें FIR लिखवानी है या जिसमें ये अपनी रिपोर्ट दें, तो वो क्या हो सकता है ताकि और भी लोग जिन्हें अपने यहाँ पे या संबंधित थाने में रिपोर्ट करानी है तो वो भी उस तरीके से फिर एप्लीकेशन लिख के ले जा सकें? मैंने इतना ही बताया कि FIR में पूरी फैक्ट्स मेंशन करने हैं, जो भी जिस तरीके से तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, किस तरीके से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है, कैसे आपका चेंज सिस्टम है, तो पूरा सिस्टम तरीके से FIR लिखने के लिए कहा मैंने। तो इसका मतलब कि जैसे SP साहब कह रहे थे कि भाई अगर वो FIRs होती है तो पुलिस उसमें मामले में जांच पड़ताल करेगी, तो ग्रामीण ये मान सकते हैं कि अगर ये प्रॉपर तरीके से FIR देते हैं और आपका मतलब आपसे सहयोग की जो अपेक्षा करते हैं तो उसमें फिर पुलिस इसमें जांच करेगी? बिल्कुल। तो अभी हमने बात करी थानाधिकारी कैलाश चंद्र जी से और उन्होंने बताया कि FIR देने पे पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेगी, वो मुकदमे भी दर्ज करेगी। अभी जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि मुकदमे नहीं दर्ज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। SP साहब ने भी कहा है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर FIR दर्ज कराने के बाद में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और कोशिश करेगी कि पीड़ित लोगों को किसी तरीके से इस समस्या का समाधान मिले, उन्हें कुछ उनका पैसा मिले, या कंपनी के जो लोग हैं, जो MD या CMD जो मैनेजमेंट के लोग हैं जो अभी तक पुलिस की या लोगों की पहुंच से दूर हैं, उनको पकड़ा जाए और उनसे फिर इस कंपनी के तहत जो लोगों का पैसा लगा है वो उन्हें वापस दिलवाया जाए।